नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, यदि आपको पेट्रोल के ही दामों से या बच्चों की फीस से पेट्रोल के दाम जो आज 90 रुपये के पार हो गए हैं, अगर उनसे कोई तकलीफ़ नहीं हो, आप आराम से उसको उपभोग कर सकते हो, आराम से उस पर पैसा खर्च कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। आप जो दूसरी मीडिया में बहस चल रही है, बेकार की बहसें चल रही है, उनमें आप भाग ले सकते हो और उनमें आप बिल्कुल मज़ा भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पेट्रोल के महंगाई से कोई फ़र्क नहीं है। इससे आप पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चों पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हो सकता है शायद बहुत ज़्यादा कमाते हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन पे 90 रुपये पेट्रोल का बहुत प्रभाव पड़ेगा। फिर भी वो लोग ऐसी मीडिया में ऐसी बहसों को बढ़ावा देते हैं जो कि बिल्कुल बेवजह हो, बिल्कुल बकवास हो। उनसे आपको लगता है कि देश का विकास हो रहा हो, या आपको लगता है कि जिससे आपका विकास हो रहा हो, तो आप ऐसे चैनल को, मीडिया चैनलों को देखें, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं। इसका एक न एक दिन खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। वो खामियाजा कितना खतरनाक होगा ये आप और हम अभी पता नहीं कर सकते, ये आने वाली पीढ़ी पता करेगी, आने वाले समय पता करेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आने वाला समय इन मीडिया बहसों को देखकर अगर आपको लगता है कि आने वाला समय अच्छा रहेगा, 90 रुपये के पार पेट्रोल भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इन चैनलों को देखते रहिए। लेकिन मेरी बात याद रखना, खामियाजा तो एक न एक दिन आपको भुगतना ही पड़ेगा, या हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो या तो ऐसे चैनल देखें जिसमें समाचार हो, क्योंकि हम न्यूज़ के चैनल देखते हैं, समाचारों के चैनल देखते हैं, और वो चैनल इसलिए देखते हैं ताकि हमारे देश का विकास हो या क्या कमी चल रही है उसके बारे में बहस हो। तो देखते हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आंदोलन को आज 13वां दिन है। केंद्र के हालिया कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों ने आज राष्ट्रीय व्यापी बंद बुलाया है। बंद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। बंद के आह्वान को कुछ मजदूर संघों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि किसान नेताओं ने कहा है कि किसी को भी बंद में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसानों के समर्थन में अब तक कई राजनीतिक दल आ गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी साथ देने की बात कही है। दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों के ऑटो टैक्सी यूनियन भी मंगलवार को होने वाले यानी आज भारत बंद में शामिल होंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि वे किसानों के समर्थन में भारत बंद के अवसर पर एक दिन का उपवास करेंगे। अन्ना ने कहा कि किसानों को एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी वह एक दिन का उपवास कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज है, और सरकार और किसानों के बीच इसे लेकर वार्ताएं भी हुई, लेकिन इसका कोई पुष्ट परिणाम अभी तक नहीं निकला है। इसलिए अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए देशव्यापी परामर्श जारी किया है। इसमें सरकार ने कहा कि बंद के दौरान सुरक्षा कड़ी की जाए और शांति सुनिश्चित की जाए। किसान आंदोलन के समर्थन में आज बंद है, इसलिए गैर भाजपा शासित 13 राज्यों में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इन राज्यों में देश की आधी आबादी रहती है और करीब 4.82 करोड़ किसान परिवार रहते हैं। इनमें बड़े राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान है। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने भारत बंद रेल रोको के तहत थोड़ी देर के लिए ट्रेन रोकी। बाद में प्रदर्शनकारियों को पटरी से हटाकर हिरासत में ले लिया गया। वहीं हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 8 दिसंबर को होने वाली सारी परीक्षाएं टाल दी है। इसका बदला शेड्यूल छात्रों को बताया जाएगा। 9 दिसंबर की परीक्षाएं यथावत रहेगी। वहीं भारत बंद का कांग्रेस शासित राजस्थान में किसान संगठनों और मंडी कारोबारियों ने समर्थन किया है। पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल शॉप सहित जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा। वहीं जयपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी मुहाना टर्मिनल भी आज बंद रहेगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने भी बंद का समर्थन करते हुए राजस्थान के सभी 247 अनाज मंडियों को बंद रखने की अपील की है। वहीं देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 97 लाख के पार हो गया। अब तक 97,03,908 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3,82,855 मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी ये दर घटकर
4.5% रह गई है। 91,77,645 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,40,994 की मौत भी हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में मात्र 26,201 नए मामले सामने आए, ये राहत की बात है। वहीं 38,638 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं 384 लोगों की मौत हुई है। एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सीमा पार कर गलती से कश्मीर में दाखिल होने वाली 2 सगी बहनों को भारतीय सेना ने सोमवार को यानी कल वापस भेज दिया। इन लड़कियों को भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर रविवार को गिरफ्तार किया था। लड़कियों की पहचान 17 साल की लाइबा जबेर और 13 साल की सना जबेर के तौर पर हुई। वापस जाने से पहले जारी एक वीडियो में लाइबा ने कहा कि जब वे गलती से सीमा पार यहां पहुंची तब दोनों काफ़ी डरी हुई थी। उन्हें लगा कि सेना के जवान उन्हें मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेना ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, पूछताछ के बाद उन्हें खाना खिलाया और अब उन्हें वापस भी भेज रहे हैं। फाइजर के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी है। इसी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट देश की पहली स्वदेशी कंपनी बन गई जो कोरोना वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वैक्सीन में देरी न होने की बात दोहराई और तब तक लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कोई कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ या पेड़ काटने का काम तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि पेंडिंग अर्जियों पर आखिरी फैसला न सुना दिया जाए। कोर्ट ने केंद्र से सिर्फ 5 मिनट में जवाब देने को कहा। इस पर सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिया कि कंस्ट्रक्शन या तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने भूमि पूजन की इजाज़त दे दी। इन दिनों सर्दी के मौसम में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। वजह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से इस बार दिसंबर में हवाओं का पैटर्न बदला हुआ है। मतलब यह है कि उत्तरी यानी ठंडे देशों से आने वाली सर्द हवाएं इस बार मैदानी इलाकों की ओर नहीं बढ़ी। हवाओं का पैटर्न बदलने से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का दिन और रात का पारा औसत से 6 से 8 डिग्री तक बढ़ गया। वहीं कई हिस्सों में आज बर्फबारी हो सकती है, जिससे ठंड का एहसास हो सकता है। राजस्थान में कोरोना कुछ थमता हुआ दिख रहा है। सोमवार को यानी कल 1927 नए रोगी मिले और लेकिन 19 मौत भी हुई। 3.5 माह में 33 में से 4 या अधिक जिलों में 100 से अधिक रोगी मिल रहे थे। सोमवार को करीब 100 दिन बाद 3 जिलों में 100 से अधिक रोगी मिले। वहीं मुख्यमंत्री राजस्थान के निवास पर हुई अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। किसानों को अब डार्क जोन में ट्यूबवेल, कुएं खरीदने के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। प्रदेश में 2011 में यह नियम बनाया गया था कि बिना अनुमति ट्यूबवेल और कुएं नहीं खोदे जा सकेंगे। यह जानकारी बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी। वहीं कैबिनेट बैठक में राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन कर राजस्थान सरकार के कार्मिकों की 1 जून 2002 के बाद हुई संतान की संख्या 2 से अधिक होने पर 3 वर्ष के लिए एसीपी रोकी जाकर आगामी एसीपी में उसके परिणामिक प्रभाव को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं राजस्थान के कोटा के नज़दीक बल्क ड्रग्स पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। फतेहपुर गुड़दी इंडस्ट्रियल एरिया के पास बनने वाले इस पार्क के लिए रीको ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बल्क ड्रग्स पार्क में करीब 100 इंडस्ट्रीज लगेगी। रीको प्रबंधन के अनुसार वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत ये प्रस्ताव भेजा गया है। इससे कोटा के लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। वहीं राजस्थान के 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्य और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव की मतगणना आज होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए 1778 उम्मीदवार और 4,371 पंचायत समितियों के लिए 12,000 लगभग उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। गाजियाबाद और नोएडा में लगातार चौथे दिन औसत वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही, जबकि फरीदाबाद और गुड़गांव में ये काफ़ी खराब श्रेणी में रही। भारत बायोटेक ने डीसीजीआई में आवेदन कर स्वदेशी रूप में विकसित कोविड-19 के टीके की इमरजेंसी यूज के लिए अधिकार मांगा है। भारत बायोटेक पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल करने वाली और आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली पहली कंपनी बन गई है। वहीं राजस्थान के उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति और नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में सोमवार यानी कल जिला परिषद सभागार में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने
जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही मरीजों को दिए जा रहे उपचार के दौरान और बाद में की जा रही मॉनिटरिंग, कोरोना सैंपलिंग, होम आइसोलेशन, कोरोना जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों, इंसिडेंट कमांडर द्वारा किए जा रहे कार्यों, एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई, सैनिटाइजेशन कार्य आदि की समीक्षा करते हुए पुलिस प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को समन्वित गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए। वहीं उदयपुर से ही पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत उदयपुर जिले की सभी 20 पंचायत समितियों के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों की मतगणना आज सुबह 9 बजे प्रारंभ हो चुकी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने बताया कि इस बार मतगणना जिला मुख्यालयों पर 2 स्थानों पर होगी। वहीं उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर जिले की समस्त पंचायत समितियों में प्रधान, उप प्रधान का निर्वाचन संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। वहीं उदयपुर में सर्दियों के दस्तक के साथ ही जिले के विभिन्न जलाशयों में जहां स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो चुका है, वहीं पक्षी विशेषज्ञों द्वारा कहीं कहीं दुर्लभ पक्षियों को भी देखा जा रहा है। वरिष्ठ पक्षी विशेषज्ञ प्रीति मुर्डिया ने बर्ड विलेज मीनार स्थित धंड तालाब में लंबे अरसे के बाद दुर्लभ प्रजाति के प्रवासी पक्षी व्हाइट टेल्ड लैपिंग को देखा और क्लिक किया। इधर पक्षी विशेषज्ञ प्रदीप सुखवाल ने बताया कि मैनार के साथ ही रुनेंडा तालाब में भी इस पक्षी की साइटिंग हो रही है, जो यहाँ की समृद्ध जैव विविधता का परिचायक है। उन्होंने इस पक्षी के फिर से देखे जाने पर खुशी जताई। वहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने देश भर में किसान, ट्रांसपोर्टर्स और मजदूर संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का पूर्णतः समर्थन करते हुए कार्यकर्ताओं को भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। प्रदेश महासचिव अशफाक हुसैन ने बताया कि देश भर में भाजपा द्वारा लागू किए गए किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर SDPI 8 दिसंबर को भारत बंद यानी आज का आह्वान पूरी तरह से समर्थन करती है। वहीं राजस्थान जयपुर के गंगवाल पार्क स्थित प्राचीन गंगेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को ठाकुर सीताराम जी और राधा कृष्ण जी की मूर्तियों की पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। गंगवाल पार्क नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा के निर्देशन और पंडित उमेश शास्त्री के आचार्य तत्व में 2 दिन चले आयोजन में कलश यात्रा, नगर परिक्रमा, हवन, अधिवास और प्रतिष्ठा का कार्य हुआ। समिति के तहत संचालित इस मंदिर में श्रावण मास में शिव परिवार, हनुमान जी और आश्विन मास में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई थी। इसी वर्ष मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य भी संपन्न कराया गया था। पूजन कार्य गिरिराज और रामोतार सोढानी द्वारा किया गया। वहीं मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल भी उपस्थित थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।